ब्रह्माक्षिका ने मुझे बाण छोड़ने के लिए कहा और मैंने जैसे ही धनुष ऊपर कर प्रत्यंचा तानी, उसने प्रश्न किया, तुमने श्वास क्यों रोकी हुई है? स्थिरता के लिए रोकी थी, किंतु यह तो सीधा कोण है और तुम तो बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाते समय ही श्वास रोक लेते हो। हाँ, कुछ अवसरों पर ऐसा होता है। कब? जब बाणों को एक के उपरांत एक लगातार तीव्रता से चलाया जाता है, पर सदा ऐसा नहीं होता। हर बार ऐसा नहीं करते हो तुम। कई बार एक ही बाण पर्याप्त होता है। तब क्या करते हो? तब पूरी प्रक्रिया में श्वास स्थिर होती है। नहीं, बाण चढ़ाते समय ही या प्रत्यंचा खींचते समय या जब तरकश से बाण निकालते हो, क्योंकि बाण छोड़ने के बाद पुनः तरकश तक संभवतः प्रत्यंचा खींचते समय ही। परंतु अभी तो तुमने एक ही बाण चढ़ाया है। तुमने इसे जल्द ही छोड़ने के लिए कहा था। संभव था तुम और बाण छोड़ने के लिए कहती, किंतु जब एक से अधिक बाण चढ़ाते हो धनुष पर, तब क्या करते हो? यदि उन्हें अलग अलग अंतराल पर छोड़ना हो तो उस अंतराल के अनुसार ही। यदि अंतराल 2 क्षणों का हो, प्रत्यंचा पर 6 बाण हो, उनमें 4 सूची बाण हो। मैंने अपना धनुष नीचे किया। ब्रह्माक्षिका, तुम मुझे वर्ष भर का समय दो। हर बाण को हर कोण पर, हर तीव्रता पर, हर परिस्थिति में, किस समय, कितने समय तक, कितनी बार श्वास रोकता हूँ मैं, इसको अच्छी तरह विस्तार में लिख कर लाऊंगा तुम्हारे पास। वह कुछ समय तक मुझे कड़वे भावों से देखती रही। हर स्थिति में, हर एक क्षण की क्रिया नहीं बता सकता हूँ मैं। इतना विस्तार तो धनुर्वेद में भी नहीं है। मुझे प्रतीत होता था कि तुम बड़े जानकार हो। धनुष उठाओ और छोड़ो बाण। मैंने बाण छोड़ दिया। उसने अपनी दृष्टि बाण पर रखी है, परंतु बाण तो एक क्षण ही दिखा, फिर तो वह आकाश की ओर जाकर लुप्त हो गया। यह अब क्या देख रही हैं? वाह, तुम तो बिना लक्ष्य के बाण छोड़ते ही नहीं हो। क्या इसी कारण दंड दिया है गुरुदेव ने? तुम जानती हो? सब जानते हैं। तुम्हें संबोधित करते समय उनकी ध्वनि संपूर्ण आश्रम परिसर में बनी हर कुटीर के हर कक्ष के भीतर तक कंपन कर रही थी। ऐसा कौन सा लक्ष्य चुन लिया था तुमने? यह प्रश्न न पूछो मुझसे। तुम जब आए थे यहाँ, तुम्हारे भीतर बहुत धैर्य था त्रिरूप। उसे कम ना होने दो। परंतु मैं किस प्रकार बनाऊंगा? मैंने अपने जीवन में कभी भी एक साधारण धनुष भी पूर्णतः नहीं बनाया है। किंतु तुमने तो कहा था, वह तो बालपन था। गुरुजी ने कहा था तुम सहायता कर सकती हो। नहीं नहीं, मेरे भीतर यदि इतना अलौकिक विशाल ज्ञान भंडार होता तो मैं तुम्हें इस आश्रम में नहीं दिखाई देती। तुमने वे दिव्य बाण बनाए थे, केवल 2 ही। भगवान विश्वकर्मा ने आशीर्वाद दिया है तुम्हें, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम भृगुवंशी हो ब्रह्माक्षिका। मेरे रक्त में वरदान प्रवाहित नहीं हो रहा है त्रिरूप। मैं भी श्रम ही कर रही हूँ यहाँ। मैंने ब्रह्माक्षिका को धनुष दिया और आकर बैठ गया। उसने बाण के मार्ग और गति को समझने का प्रयत्न किया। तुम्हें लगा था तुम आओगे, यहाँ मंत्र सीखोगे और अपने ज्ञान का बखान करने पुनः चले जाओगे। यहाँ हर दिवस कठिनताएं बढ़ते जाती हैं। नहीं, तुम सही हो। बहुत से स्थानों पर इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, किंतु यहाँ केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं सिखाया जाता है। तुम भी इसी कारण यहाँ आए हो। क्या तुम एक उपयुक्त प्रत्यंचा की सामग्री बता सकती हो? जितनी संभव है मैं उससे अधिक सहायता करूँगी तुम्हारी बंधु। धातु का उच्चतम स्तर तक शुद्धिकरण करना संसार में कदाचित कर सकती हूँ मैं, परंतु ब्रह्म शक्ति को कसने वाले धनुष का निर्माण तुम्हें स्वयं ही करना होगा। इस स्थान पर जहाँ एक दीप की सामग्री भी सरलता से मिल नहीं पाती है, वहाँ शुद्ध धातुओं को कैसे ढूंढा जाए? नीचे जाकर किसी नगर से ही लाना होगा। तुम जिस भी धातु को जैसे भी एकत्रित करो, किंतु स्वर्ण अनिवार्य है, और जिस स्वर्ण की तुम्हें आवश्यकता है वह पृथ्वी लोक पर नहीं बनता है। तो क्या अंतरिक्ष सिधारना होगा मुझे? मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मैंने सुना है
द्वारका नगरी में कई मारुत सखा हैं। उनमें से एक विमान इस वायुमंडल के पार जा सकता है। तुम वहां जाकर प्रबंध कर सकते हो। एक ब्रह्म विमान। उसे यहाँ लाना है। हाँ। तुम और मृदुल मुझसे इतना अधिक भी विनोदानंद न लिया करो। तुम मुस्कुरा रही हो, मैं वास्तव में वहाँ चला जाता